नमस्कार। आज आशीष की ये सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज का जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया है, वदिराज कट्टी जी ने ये प्रश्न पूछा है, क्या हम जन्म का कारण और उसकी पूर्ति का पता लगा सकते हैं? देयर आर सो मेनी टेक्निक्स जिसके द्वारा इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। आप मेडिटेशन के द्वारा, आप सोल सर्चिंग के द्वारा, आप काउंसलिंग के द्वारा उसका पता लगा सकते हो। एस्ट्रोलॉजिकली भी आप उसके बारे में पता लगा सकते हो। और ऐसा कहा गया शास्त्र में कि राहु और केतु के एक्सिस को समझ के हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे लाइफ में कौन सी चीज़ें ऐसी बाकी रह गई कि जिसके कारण हमें ये जन्म लेना पड़ा। जैसा कि हम सबको पता है कि केतु को मोक्ष कारक कहा गया, लेकिन एक अन्य तरीके से भी चीज़ों को देखा जाता है कि राहु ने अमृत पी लिया है, केतु ने अमृत नहीं पिया है। सो जो हमारी लाइफ में मिसिंग पार्ट होता है, जो हमें कंप्लीट करना बाकी है, वो केतु के एक्सिस के द्वारा समझ में आता है। सो ऑफकोर्स राहु केतु के द्वारा हम ये जान सकते हैं। एक अन्य तरीका भी है, और वो तरीका है कि हमारा कौन सा त्रिकोण ज़्यादा पावरफुल है। शास्त्र में ऐसा दर्शाया गया है कि हमारी कुंडली में 4 त्रिकोण होते हैं। हमको जिनको भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पता है उनको पता होगा कि हॉरोस्कोप में 1, 5th और 9th हाउस को त्रिकोण कहते हैं, लेकिन उसको धर्म त्रिकोण कहते हैं। हमारे 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसी के आधार पर 1st, 2nd और 9th से जो त्रिकोण बनता है उसको कहा जाता है धर्म त्रिकोण। 2, 6 और 10 से जो त्रिकोण बनता है उसको कहा जाता है अर्थ त्रिकोण। 3, 7 और 11 से जो त्रिकोण बनता है उसको कहा जाता है काम त्रिकोण। और 4, 8 और 12 से जो त्रिकोण बनता है उसको कहा जाता है मोक्ष त्रिकोण। अब आपकी कुंडली का योग कारक प्लैनेट कौन से त्रिकोण में है वो आप देखो, या मैक्सिमम प्लैनेट्स कौन से त्रिकोण में है वो यदि आप देख लो, तो आप डेफिनेटली आपके लेवल से भी, आपके स्टडी के द्वारा भी आप ये जान पाओगे कि आपके इस प्रेजेंट लाइफ का पर्पस क्या है। इसके अलावा आप किसी एक्सपर्ट विद्वान से भी इसके बारे में पूछ सकते हो। दूसरा, ये प्रश्न इतना सघन है और इतनी डिटेल मांग रहा है कि इतने शॉर्ट पीरियड में इसके बारे में इतना ही बताया जा सकता है। जब कभी अवकाश मिला तब पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा जो प्रश्न है जो पूछा गया है वो पी पाल ने पूछा है, और उन्होंने ये पूछा है कि स्टॉक मार्केट की जो अप्स एंड डाउन्स होती है डेली, उसके लिए कौन से पैरामीटर देखने चाहिए? मून को देखना चाहिए या अन्य चीज़ों को देखना चाहिए? ऑफ कोर्स शास्त्रकारों ने ये कहा है कि जो व्यापार की डेली मूवमेंट है वह देखनी चाहिए हमें नक्षत्रों के आधार पर। और ऑफ कोर्स नक्षत्र, चंद्र कौन से नक्षत्र में है, सो चंद्र की पोजीशन को डेफिनेटली देखना ही चाहिए। उसके अलावा तिथि के जो गंडान पॉइंट होते हैं, या तिथि की जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो तिथि की होती है वो भी देखनी चाहिए। कुछ तिथियाँ होती है जिसको कहा गया है दग्ध तिथियाँ, कुछ तिथियाँ है जिनको कहा गया है मास शून्य तिथियाँ। सो हमें तिथि का भी अभ्यास करना है। तिथि कब शुरू हो रही है, कब एंड हो रही है, वो भी आपको देखना चाहिए। चंद्र की मूवमेंट को भी आपको देखना चाहिए, और कौन सा नक्षत्र अभी पीड़ित चल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गुरु, शनि, ये सब लॉन्ग टर्म वाले प्लैनेट हैं, लेकिन कभी कभार वो एक पर्टिकुलर नक्षत्र को पीड़ित करते हैं। तो कौन कौन से नक्षत्र पीड़ित हो रहे हैं वो भी आपको देखना चाहिए। कुल मिला के अगर 3 चीज़ों का आप अभ्यास करोगे, ग्रहों की ट्रांजिट जो स्पेसिफिक टाइम पर हो रही है उसका अभ्यास आपको करना है, वो पर्टिकुलरली उस दिन में क्या होगा वो जानने के लिए। तिथि का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट उसका अभ्यास आपको करना है। एंड ऑफ कोर्स चंद्र की मूवमेंट को आपको अभ्यास करना है। कौन से नक्षत्र में चंद्र है, उस नक्षत्र के कौन से चरण में है, और उस चरण के द्वारा कौन सी चीज़ें रिप्रेजेंट की जाती है, वो यदि आप अभ्यास करोगे तो आप आसानी से डेली मूवमेंट को या इंट्राडे को एक तरह से अच्छी तरह से हैंडल कर पाओगे। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है वो निक 6162 करके किसी ने पूछा है।
और उन्होंने ये पूछा है कि वक्री ग्रह किस तरह से काम करते हैं। वक्री ग्रह को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि शास्त्रकारों ने ये कहा है वक्रीणस्तु महावीर्याः, अर्थात जो भी ग्रह वक्री होता है वह ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अब पावरफुल वो इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ग्रह तभी वक्री होता है जब वो अर्थ से काफ़ी नज़दीक होता है। तो जैसे ही वो अर्थ से नज़दीक होगा उसका मैग्नीट्यूड पावर जो है वो बढ़ जाएगा, उसकी हमारी लाइफ को अफेक्ट करने की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसीलिए शास्त्रकारों ने ये कहा वक्रीणस्तु महावीर्याः, जो भी ग्रह वक्री होता है वह ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और उसमें भी ज़्यादा रिसर्च करके शास्त्रकारों ने ये कहा कि यदि शुभ ग्रह वक्री हो जाए तो वह ज़्यादा शुभ हो जाता है, और यदि पाप ग्रह या अशुभ ग्रह वक्री हो जाए तो वह ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। वक्री ग्रहों के बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। मुझे आशा है कि ये जो सीरीज़ चल रही है उनका सुख आप प्राप्त कर रहे होंगे, बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल रही होगी। जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हो वैसे ही आप प्रश्न पूछते रहो। सिर्फ एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप प्रश्न पूछो तो आप आपका नाम भी लिखना, ताकि मैं आप अच्छी तरह से आपके नाम को एड्रेस करके प्रश्नों के उत्तर दे पाऊँ। शुभम भवतु। प्रणाम।